नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज हम आपके साथ वैसा वीडियो शेयर करने वाले हैं क्योंकि कमेंट आई थी, तो आज हम कमेंट पूरी करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपको बताया पेपर कटिंग, वो भी 40 साइज की, तो कैसे की जाती है। हम जब कटिंग करने बैठते तो हमारी जो कटोरी परफेक्ट आती नहीं है, कभी फ्लैट हो जाती है, कभी टक्स आता नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है। और स्लीव्स की कटिंग भी हम इसके साथ बताने वाले हैं आपको, और यहाँ पे पीछे का गला कैसे लिया जाता है वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। और क्रॉस पट्टी बहुत जन की क्या होती है, स्ट्रेट आ जाती है, तो हमें इसे राउंड शेप में कैसे किया जाता है वो भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आपको क्या करना है, आखिरी तक वीडियो देखना है, और ये वीडियो कैसे लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और कौन से आपको डाउट्स हो गए तो वो भी हमें बताना, वो भी हम कमेंट द्वारा आपकी पूरी कर देंगे। तो चलो फिर ज़्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते। हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल पे नए हो गए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने एक पेपर लेना है, तो पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया और इस तरह से, और जो बंद घड़ी होती है दोस्तों हमारे पास चाहिए, वो जो खुली घड़ी बोलते हैं इसे, तो उस तरफ चाहिए। इस तरह से हमें पहले पेपर बिछा देना है। तो यहाँ पर हम 40 साइज की कटिंग बताने वाले हैं दोस्तों, तो आपने आखिरी तक वीडियो देखना है। हमें कमेंट आई थी कि मैम आप 40 साइज की कटिंग भी बता दें, तो हाँ दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना है, टिप्स के साथ बताने वाली हूँ। तो पहला हमारा ये स्टेप होगा, पहले हमें बॉक्स तैयार कर लेना है। जो बिगनर होते हैं उनको नहीं समझ में आता, तो ये वीडियो आप देखोगे दोस्तों तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे यार बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है कटिंग। तो यहाँ पे हमने लेना है लेंथ, अभी इसकी लेंथ थी 14.5, तो यहाँ पे हम लेंगे 15, सॉरी लेंथ हमारी थी 14.5 ही थी, और यहाँ पे हम लेंगे 15। यदि आपको हाइट ज़्यादा बढ़ानी हो, किसी को हाइट ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, तो यहाँ से ही कम करना है, यहाँ से कम करना नहीं है, आपने ध्यान देना है। तो अभी ये 14.5 लेंथ हमारी रेडी बनेगी, तो यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे, यानी 15 की हमने लेंथ ले ली दोस्तों। अभी यहाँ पर हमारी शोल्डर होगी, अभी 40 साइज के लिए तो हमें यहाँ पे शोल्डर लेनी है 6 इस तरह से। तो यहाँ पे हमने लाइन देनी है स्केल के मार्फत से, क्योंकि लाइन अच्छी आ जाती है। यदि छोटी स्केल होगी, छोटी स्केल से भी आप कर सकते हो, पहले ऐसे लाइन दे देनी है। यदि आपको कटिंग करने में बहुत ही कंटाड़ा आ रहा है, यानी हमें समझ में नहीं आती, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, कटिंग आती ही नहीं है, तो आपको एक सोल्यूशन में बताना चाहूँगी। आप सभी को मालूम है गीता लेडीज टेलर की कटिंग लॉन्च हो चुकी है, तो आपने वेबसाइट पर जाना है और बुक कर सकते हो ऑर्डर। तो अभी वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और जिन लोगों ने भी हमारी कटिंग ली है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना है कैसी बनी हमारी ये कटिंग, और फिटिंग कैसी आती है ब्लाउज की। अभी यहाँ पर हमने आर्मोल लेना है 6.5, 6 शोल्डर है, और आधा इंच ज़्यादा लेना है, सबके लिए बता रही हूँ, जितना भी होगा शोल्डर उससे आधा इंच हमें बढ़ा देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। बॉक्स रेडी करने से क्या होता है, परफेक्ट नाप आ ही जाता है, ज़्यादा कुछ झंझटमारी करनी पड़ती नहीं है। अभी 40 के साइज है, तो यहाँ पर हमने 4 में डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पे हमने 10 लेना है। तो यहाँ पे हमारी 10 होगी, चौथा भाग इस तरह से। देखो यहाँ पे भी हमें पहले बॉक्स कर लेना है इस तरह से, और हमारी यहाँ पे मार्जिन होगी 1.5 इंच। आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, अपने पे है, पर ज़्यादा से 1.5 इंच बहुत हो गई। और जो बिगनर होते हैं वो नए नए सीख ले तो उन्होंने 2 इंच लेना है, क्योंकि उनको क्या होता है कपड़ा ज़्यादा लगता है सिलने में। अभी यहाँ पे हमारी कमर है 34 की, यानी कि 34 है, तो उसमें भी मैंने 4 में डिवाइड कर लिया है, तो 8.5 है। 8.5 है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा दूंगी क्योंकि टक्स पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे मैं लूँगी 9.5। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे, बहुत जनों की दिक्कत होती है, आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, हमारी स्ट्रेट लाइन आती नहीं दोस्तों। इस तरीके से करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी और फिटिंग भी 1 नंबर आएगी, 101% बोलूँगी। अभी यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच मार्जिन लेनी है, देख रहे हो। अभी आपके सामने हम लोग कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, इस तरह से स्ट्रेट लाइन तो आपको दिख ही रही है, स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन, और ये हमारी है मार्जिन पॉइंट इस तरह से। ओके, अभी इसे भी हम ऐसे टच कर लेते इस तरह से। ओके, अभी ये हमने बॉक्स रेडी कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने आर्मोल का शेप निकालना है, तो हमें इसे क्या करना है, इसको यहाँ से लेके इसको ऐसे बीच में निकाल लेते इस तरह से, और इसे भी हमें 1 इंच, देख रहे हो इस तरह से। तो यहाँ पे हमें पहले राउंड दे देना है, हल्के हाथों से थोड़ा राउंड डॉट डॉट करती हूँ, यानी राउंड अच्छा आ जाता है। यदि नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने यहाँ पे चौक लेना है, चौक से भी ऐसे कर सकते हो, देख रहे हो,
एकदम राउंड आ ही जाता है, पेन से नहीं जमा तो नहीं तो फिर एकदम परफेक्ट। देख सकते हो इस तरह से मैंने कर लिया हुआ ये वाला पार्ट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्जिन कर लिया इस तरह से। रिपीट, अभी ये 1 इंच है तो यहाँ पे पीछे का पार्ट हमें 1.5 इंच पे लेना है इस तरह से। ये 1 इंच, ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। अभी इसे भी हमें इस तरह से राउंड में देना है। देख रहे हो इस तरह से राउंड शेप आ जाता है। ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, जब हम जब हम स्टिचिंग करते हैं तो और इसमें एक बार आर्मोल कट होता है। जो आपको नहीं समझ में आता होगा तो मैंने ऑलरेडी स्टिचिंग के वीडियो बहुत सारे डाले हैं, तो आपने लास्ट तक वीडियो देखना है। आर्मोल एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो कैसे कट किया जाता है। तो ये हमने पेपर कटिंग पे हम लोग ज़्यादा ही लेते हैं, फिर बाद में जब सिलाई करने बैठे तब हम इसे कटिंग करते हैं, तब हमारे यहाँ पे फुगा वगैरह कर ली कुछ आता ही नहीं है। तो ये हमारी टिप्स है दोस्तों, तो आपने फॉलो करना है। अभी ये तो हो गया। अभी यहाँ पे हमने लेना है गला। तो यहाँ पे हमारा होगा आगे का गला 6, 6.5 सॉरी। आपको कम या ज़्यादा नेक चाहिए तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 का तिरा लेना है। सबके लिए मैं 2 का ही तिरा लेती हूँ। यदि आपको और बड़ा गला चाहिए, डोरी लगानी, तो 2.5 का तिरा लेना है। और डोरी नहीं चाहिए हमको तो यहाँ पे 2 का तिरा परफेक्ट है सबके लिए। अभी यहाँ पे हमने 2.5 लेना है, ऊपर 2 लेना है और यहाँ पे 2.5 लेना है इस तरह से। देख रहे हो, अभी इसे हमें टच कर लेना है। ये आगे का गला है दोस्तों, और इसे भी हमें यहाँ राउंड देना है इस तरह से। ये हमारा राउंड है। मुझे चौक से ज़्यादा पसंद है, फटाक से राउंड होता है, पेन से थोड़ा कम आता है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी इससे ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है, चौक से। अभी यहाँ पे हमारी होगी क्रॉस पट्टी 4 और यहाँ पे भी हमने लेना है 3.5, आधा इंच नीचे उतरना है। और यहाँ पे भी हमें 4 तो रेडी है, तो यहाँ पे भी 3.5। पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे देना है इस तरह से। देख रहे हो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन देना है पहले। अभी मैं राउंड शेप बताऊंगी आपको, क्योंकि इसको क्रॉस पट्टी थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा दिया। यदि आपको कम क्रॉस पट्टी तो 3.5 परफेक्ट है दोस्तों। अभी यहाँ पे इसे बीच का सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। देख रहे हो इस तरह से। अभी ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि सेंटर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कटोरी होगी 6 की। तो यहाँ पे मैं 6 की कटोरी ले लेती हूँ इस तरह से। ये 6 की कटोरी मैंने ले ली। अभी आपको लगा ये बीच का सेंटर क्यों निकाला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी बीच का सेंटर मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अब जब हम ब्लाउज सिलते सबके मुझे आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और इसमें दिखाते हैं, तो उनकी क्रॉस पट्टी एकदम स्ट्रेट आ जाती, तो वो हमें पसंद नहीं। तो हमें राउंड शेप में कैसे लिया जाता है, इसके लिए यहाँ पे सेंटर निकाला है। तो इसे हमें ऐसे देखो, इसे हमें ऐसे टच करना है इस तरह से। तो ये दिख रहा है आपको, ये राउंड शेप कितना परफेक्ट आ गया है। ये हमारे राउंड शेप बीच वाला एकदम परफेक्ट है, तो फिटिंग भी अच्छा आती है और एकदम 1 नंबर आती है। तो यहाँ पे हमने तो कटोरी हमारी 6 थी, तो यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर जाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने 3 लेना है, सॉरी 2.5। तो पहले यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन कर लेनी इस तरह से हल्के से, फिर यहाँ पे हल्के से हमें राउंड देना है कटोरी का इस तरह से। देख रहे हो, तो बाद में और इसकी कटिंग होगी दोस्तों, क्योंकि हमें कटोरी बढ़ानी है, खाली शेप के लिए मैं कर रही हूँ इस तरह से। नहीं समझ में आया तो और इसको ऐसे कर लेती हूँ मैं। देख रहे हो अभी इतना परफेक्ट आ गया हमारे ये कटोरी का शेप, राउंड शेप में ऐसे परफेक्ट। अभी हम इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। समझ में आ गया ना दोस्तों। पहले मैंने क्या लिया, लेंथ लिया था। लेंथ के बाद मैंने पहला बॉक्स तैयार कर लिया, आर्मोल निकाला, चौथा भाग निकाला, उसके बाद फिर हमने आगे का गला, फिर क्रॉस पट्टी, फिर कटोरी। एकदम सिंपल, यानी बहुत ही सिंपल। कौन सा भी आप ब्लाउज सिलते हो तो उसका 4 में डिवाइड करना, वो 1.5 इंच बढ़ा देना, बाकी कुछ करना ही नहीं। और सबके लिए 2 का ही तिरा लेना है दोस्तों। तो अभी हम इसे कटिंग करना है इस तरह से। अभी आपको लगे ये शोल्डर कितना ज़्यादा है कम, तो आपको मालूम है कटिंग में जब हम लोग सिलाई करते हैं ना तब हम इसे कट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो ये कैसे लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कौन से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद है तो वो भी बताना, वो भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो इसी तरह से हमें कट करना है
अभी ये वाला पीछे का पार्ट है, देख रहे हो, इसे ऐसे कट कर लेती हूँ मैं पहले। अभी आगे का पार्ट कट करना है तो इस तरह से करना है। देख रहे हो कटोरी का जो शेप है और क्रॉस पट्टी का जो शेप है कितना अच्छी तरह से हमने किया हुआ है। थोड़ा अंदाजा आ ही गया होगा आपको। तो हाँ दोस्तों, अपना इसका शेप अच्छा निकालना है हमें क्रॉस पट्टी का। अभी ये मैं आगे का गला भी कट कर लेती हूँ कटोरी वाला, और ये भी एकदम इजी तरीका है बहुत ही। और ये आगे का पार्ट है आर्मोल का, ये भी हमें कट कर लेना है इस तरह से। अभी कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी यहाँ पर एक पेपर ले लेना है दोस्तों, प्लेन वाला। अभी यहाँ पे जो कटोरी हमने निकाली थी वो ले लेनी है, और इसे हमें जैसे वैसे ही ड्रॉ करते जाना है, सेम टू सेम। देख सकते हो इस तरह से सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना है। बहुत जनों को कटोरी क्या तो फ्लैट हो जाती है, उभर के नहीं आती है, कभी टोक अच्छा नहीं आता है, यानी टक्स पॉइंट। तो ये करने से आपकी कटोरी परफेक्ट आएगी। यदि आपको इतना झमेला नहीं चाहिए तो आपको मालूम है गीता लेडीज टेलर की कटिंग है वो लेनी है, और हमारा वीडियो देख के सिलना है। 101% बोल के आपको फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। बस अभी यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अभी इस कटोरी को कुछ काम के नहीं, इसे हमें साइड कर लेनी है। अभी यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों बढ़ाना कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमारी हुक पट्टी आई पट्टी लगती है वहाँ पे ही हमें बढ़ाना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 2 इंच जितना बढ़ा लेना है हमें, 2 इंच, क्योंकि 40 की कटोरी है तो यहाँ पे 2 इंच में बढ़ा देती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे 1/4 इंच जितना बढ़ाना है, यानी आधा इंच जितना हल्का सा ही सिलाई के लिए, खाली सिर्फ सिलाई के लिए बढ़ाना है बस, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ से इसको यहाँ से लेके, अभी ये 9 है ना, तो बीच का सेंटर निकालना है, टेप ऐसे फोल्ड कर देना है। देखो इस तरह, जो भी बीच का सेंटर आता है उसे हमें करना है इस तरह से। ओके, अभी इसे हमें टच करना इस तरह से। ये मैंने टच कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने 1.5 इंच नीचे बढ़ाना है और 1.5 इंच ऊपर, यानी 3 इंच का टक्स होगा हमारा। ये 3 सिलने के बाद ये 2.5 इंच पे आ ही जाएगा। अभी इसे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसे टच करना है, और इसे भी यहाँ से लेके इसे यहाँ तक हमें टच करना है। देख रहे हो कटोरी कितनी परफेक्ट आ गई। अभी आपको ये बड़ा है, इसका क्या करें, इसका मैं बताना चाहूँगी। हल्के हल्के सिलाई मार्जिन के लिए मैं कर रही हूँ ये। अभी ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि सिलाई को ज़्यादा कपड़ा लगता है ना, उसलिए मैंने ये थोड़ा यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फाइनली हमारी ये कटोरी हो गई है रेडी। तो अभी यहाँ पे टक्स पॉइंट कितना लगाया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच लेना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें लेना है 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे इस तरह से, देख रहे हो। तो ये हमारी होगी इतनी इतनी सिलाई। कटोरी एकदम परफेक्ट आ ही जाती, ज़्यादा बड़ी भी होती नहीं और ज़्यादा छोटी भी, एकदम मीडियम साइज की कटोरी होती। यदि आपको टक्स पॉइंट कम लगा तो 1 इंच भी चलेगा। 1.5 इंच मैंने इसलिए लिया क्योंकि उभर के आनी चाहिए ना कटोरी, इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया। नहीं तो 1 इंच भी चल जाता है। 1 या 1.5 इंच लेना, उसके आगे जाना ही नहीं, बस इतना अपने दिमाग में बिठा देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। देख रहे हो एकदम सिंपल और एकदम इजी तरीका है। ब्लाउज सिलना बहुत इजी है दोस्तों, खाली मेथड समझ में आनी चाहिए। आपको एक बार मेथड समझ में आ गए ना तो आप हर किसी का भी ब्लाउज आप आराम से सिल पाओगे। आपको लगेगा ना अरे इतना इजी है ब्लाउज सिलना, ऐसा लगता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। बस प्रैक्टिस जितना आप करोगे आपके लिए अच्छा है, तो उतने ही आप 2 पैसे कमा लोगे। और बाहर अभी आजकल देखने के तो कितनी सिलाई है ना, तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो या नहीं भी कट कर सकते हो। यहाँ मत कट करना क्योंकि इसके ऊपर ही सिलाई आ जाती है। देखो इस तरह से मैं आपको लेके बता देती हूँ। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है हल्का सा मुझे दिख रहा है, तो इससे मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। कटोरी देख रहे हो कितनी उभर के आ गई है। जब हम लोग कपड़े पर भी तो ये है ना, देख रहे हो कितनी उभर के आ गई है कटोरी हमारी। मैं आपको लेके बता देती हूँ। और टक भी इतना दिखता ही नहीं है, देख रहे हो एकदम परफेक्ट एकदम। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे कैसे की जाती है। अभी यहाँ पे हम लोग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 6, तो यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाना है।
7 और यहाँ पे आर्मोल हमारा 7.5 है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच बढ़ाना है। तो 2.5 इंच बढ़ाया तो कितना हुआ 7.5, 8, 9 और 9.5। तो यहाँ पे हमारी होगी आर्मोल 9.5। सबके लिए 2.5 इंच ही बढ़ाना है, कम ज़्यादा बढ़ाना नहीं, सबके लिए 2.5 इंच। इस तरह से, सॉरी ये पेपर थोड़ा फोल्ड है ना, इसलिए लाइन इस तरह से आड़ी टेढ़ी आ गई है। अभी यहाँ पे हमने कितना था ये 7, तो यहाँ पे भी परफेक्ट 7 का बॉक्स रेडी करना है हमें। पहले कभी भी बॉक्स रेडी करना है, अभी नीचे उतरना है तो हमें यहाँ से एरो बता रही हूँ, जहाँ से हमने ऊपर लेंथ ली थी यहाँ से हमें ऊपर से 2.5 इंच नीचे उतरना है। अभी गोलाई हमारी 6.5, तो यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह से, और इसे मैं यहाँ पे टच कर लेती हूँ स्केल की मार्फत से, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए स्ट्रेट, इससे क्या होता है फुगा आता नहीं है, और यहाँ पे हल्का सा 1 इंच। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे करके ऐसे हमें राउंड शेप देना है, देख रहे हो इस तरह से, इस तरह से हमें इसे राउंड शेप देना है। तो यहाँ पे हम लोग कट कर लेते हैं इस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों ये कटिंग का। और इसे मैं इसे कट कर लेती हूँ। अभी इसे थोड़ा साइड, बहुत ही इजी तरीका है, शॉर्टकट तरीका मैंने बताया हुआ आपको। अभी यहाँ पे हमने जहाँ पे हमारी 1.5 इंच मार्जिन थी उसको छोड़ के यहाँ पे हमें हल्के से राउंड शेप करना है, कैरी का शेप देना है इसी तरह से, देख रहे हो कितना परफेक्ट हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अभी हम लोग पूरे पार्ट लेके बता देते हैं आपको। अब ये पीछे का पार्ट है, अभी पीछे का पार्ट में हमें गला देखना है आपको, जो गला चाहिए आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हमारा 4.5 का रेडी गला है, तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ाओगी, 5 ले लेती हूँ। और यहाँ पे हमने 3.5 का तिरा ले लेती हूँ, क्योंकि पीठ इसकी खुली चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे 3.5 का तिरा ले लिया। और यहाँ पे 2 का तिरा लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डोरी वगैरह नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही बड़ा गला रखेंगे, शोल्डर कम लिया है ना तिरा इसलिए। अभी यहाँ पे हमने राउंड देना है इस तरह से, देख लो ये हमारा एकदम राउंड हो गया है। अभी यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग 4.5 और यहाँ खड़ा होगा 5 इस तरह से, देख रहे हो। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच का लेना है, और इसे हमें इसे टच करना है दोस्तों। बहुत ही हमें लगता है आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा, तो घर पे प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कमेंट करके बताना है कैसी लगी ये सिलाई, सॉरी कटिंग। अभी इसे हमें कट कर लेना है इस तरह से, एकदम देख रहे हो इस तरह से। अभी आप देख सकते हो हमें पीछे का पार्ट ले लिया हुआ है, कटोरी का पार्ट है, ये कटोरी हमारी है, एक क्रास पट्टी हमारी है। अब ये स्लीव से इतने पार्ट हमें कटोरी ब्लाउज में लगते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।